अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में सुबह नाश्ते में ही बनाने लगी हूँ आमलेट। और मैंने आज आमलेट बनाना है बॉयल एग का, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैंने आज सोचा कि मौसम बड़ा अच्छा है तो मैं आज आमलेट और पराठे का नाश्ता सबको करवाऊँगी, इसलिए मैंने आज सुबह आमलेट तैयार कर लिया है। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप जो ऑयल घर में यूज़ करते हैं वही डाल लें। 1 अदद मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। वो मैंने इसके अंदर डाल के मैंने हल्का सा फ्राई करना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ना ही इसको लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा आपने फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा, आपने इसमें 1 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें काट के मैंने रखी थी वो मैं इसमें डालूँगी। इसको मज़ीद मैं भून लूँगी। आप लोगों ने इतना भूनना है कि ये टमाटर जो है इसके अंदर गल जाएं, लेकिन आपने पानी बिल्कुल नहीं इसमें ऐड करना, आपने घी में ही इसको अच्छी तरह भून लेना है। अब मैंने 2 मिनट इसको भून लिया है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्चें डाली हैं, रेड क्रश मिर्चें मैंने डाली हैं। उसके साथ साथ मैं इसमें हल्दी भी डालूँगी, हाफ़ टी स्पून। ये तीनों चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। आज का ऑमलेट बहुत ही यमी बनेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, उसको मैंने काट लिया है। 1 अदद मैंने छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हाफ़ कप मैंने मटर लिए थे, मटरों को मैंने बॉईल कर लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मटर मैंने पहले अलहदा बॉईल कर लिए थे क्योंकि इसके साथ मटर नहीं गल सकते थे। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अब ये दम पे ही ये दोनों सब्ज़ियाँ, मटर तो ऑलरेडी गले हुए हैं और ये बंद गोभी और शिमला मिर्च, इसको मैंने पकाना है फ्राई करके ही। इसमें मैंने पानी नहीं डालना। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। इसको अच्छी तरह मैंने कर लिया है मिक्स। 3 अदद मैंने अंडे लिए थे, अंडों को मैंने बॉईल करके इनको कश कर लिया मैंने कद्दूकश के साथ। और ये अंडे मैंने इसके अंदर ऐड कर देने ये सब्ज़ियों को। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा गली हों तो वो टेस्ट नहीं देती, सब्ज़ियाँ गली हों लेकिन घुली ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आपकी सब्ज़ियाँ पक जाएं लेकिन ये घुल ना जाएं। अंडे डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो रखना है। आज का ऑमलेट अगर आप पराठे के साथ खाएंगे तो ये आपको बहुत ही मज़ा देगा। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ चाहें आप खाएं। उम्मीद है कि कल ही नाश्ते में आप लोग ये वाला आमलेट ज़रूर बनाएंगे। हल्का सा मैंने चूल्हा नीचे ऑन रखा हुआ है। अब मैंने 3 अदद छोटे साइज़ के सब्ज़ प्याज इसमें डालने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको पता है आजकल सर्दियां आ रही हैं तो मौसम है, ये सब्ज़ प्याज वगैरह आते हैं तो आमलेट में सब्ज़ प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप किसी दिन ट्राई करके देखिएगा। सब्ज़ प्याज मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया है और मैंने इसको कर लिया अच्छी तरह मिक्स। देखें मेरी सब्ज़ियाँ काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। इसके बाद मैं कुछ सब्ज़ धनिया लूँगी, वो मैं काट के इसके ऊपर डाल दूँगी। सब्ज़ धनिया का फ्लेवर भी ऑमलेट में बहुत अच्छा लगता है। अब चूँकि सब्ज़ियों का मौसम है इसलिए ज़्यादा सब्ज़ियाँ डाल के आप लोग आमलेट बनाएं, इंजॉय करें। ये देखें मैंने हरा धनिया डाल दिया काट के और मैंने अब इसको मिक्स कर लेना है। मेरी सब्ज़ियाँ घुली नहीं, गल गई हैं लेकिन घुली नहीं, खड़ी खड़ी हैं। और खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ बहुत खाने में भी टेस्ट देती हैं और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। ले जी मेरा ऑमलेट तैयार हो गया है, बॉयल एग विद ऑमलेट, जो कि बहुत ही यमी बना है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये वाला ऑमलेट ट्राई किया है कि नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।